बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले के ऊपर मान चुका है। क्या जो है वो ये सारा मामला है, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं। एक इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ। सुल्तान सिकंदर राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है और किस तरह से ईवीएम मशीनों की मंजूरी जो है वो हो चुकी है, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें कुल जो मेंबरान तैनात होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलाकर वो कुल 5 होते हैं, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 4 जो है वो मेंबरान होते हैं और वो चारों मेंबरान चारों सूबों से होते हैं। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसमें सिर्फ 3 मेंबरान हैं, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 सूबों के जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं, जबकि दीगर 2 सूबों के जो मेंबरान हैं वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पर 2 नए मेंबरान जो हैं वो तैनात होने होते हैं। तो अब इस तरह से मामला है कि कोई भी जो फैसला किया जाता है या अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले के ऊपर ही आप फैसला ले लें तो जब तक ये जो 5 मेंबरान होते हैं, इन 5 मेंबरान की अक्सरियत मौजूद नहीं होगी तो ऑब्वियसली उस चीज़ की मंजूरी नहीं दी जाती, यानी कि 3-2 का जो फैसला है वो होना ज़रूरी है। अब नाज़रीन, यहाँ पर कुछ मामला इस तरह से हुआ कि कल जो हुकूमती वुज़रा थे, ख़ास तौर पर जो उनकी जानिब से गुज़श्ता काफ़ी दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जिस तरह से बातें उनकी जानिब से सामने जो है वो आ रही हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो एक अहम पैगाम दिया गया और उस पैगाम के मुताबिक ये जो मामला था, ये जो दीगर 2 मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये पैगाम उनको दिया गया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बात है वो ना सुने, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं और हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि इंतखाबात को शफाफ बनाए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका वोट का हक दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली मुद्दा जो है वो आपके ऊपर आएगा, इसलिए आप जो है वो उनकी बात ना माने। और इस पर नाज़रीन अब मामलात जो है वो तमाम तरफ से अब पलटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब अगर वो दोनों मेंबरान इस बात पर अड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अकेले बच जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी मेंबर को नाअहल करार दे सकता है या उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है या जो है वो सज़ा भी दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो हुकूमती वुज़रा हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ये तमाम तर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन चीज़ों का पता होने के बावजूद कि उन्हें नाअहल भी किया जा सकता है, तो कोई ना कोई नाज़रीन इसमें मामला जो है वो लाजमी मौजूद है। कोई ना कोई यकीन दहानी आप कह सकते हैं या इसको कोई और चीज़ कहें, तो कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी मौजूद है जिसकी वजह से जो हुकूमती वुज़रा है वो इस तरह से डट कर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके खिलाफ जो है वो खड़े हो चुके हैं। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद वो जो 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो शायद उस तरह से अपने ही चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो उनके साथ जो है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से शायद ये हुकूमती वुज़रा इस तरह से डट कर जो है वो सामने आए हुए हैं। बहरहाल ये एक मेरा तज्ज़िया है या मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आपको बताता हूँ। मज़ीद इसमें जो भी तफसीलात होती होंगी वो भी आप तक जो है वो मैं पहुँचाऊँगा। बहरहाल जो इजलास हुआ है उसकी कहानी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ तो 3 अहम पॉइंट्स जो हैं वो उस इजलास में डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो नाज़रीन ये था कि वो जो इजलास था उस इजलास में जो कमेटी थी ये इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, उस कमेटी को ये हिदायत जो है वो की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जो मामला है इसका जायज़ा लिया जाए, इसके ऊपर जल्दी से जो है वो प्रपोज़ल दिया जाए ताकि इसका अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट करना है ज़िमनी इंतखाबात में या इसको और किसी तरीके से जांचना है तो वो जल्द अज जल्द जो है वो जांच दिया जाए। ये जो इजलास है नाज़रीन ये सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में हुआ और उस इजलास में और भी नुकात जो है वो डिस्कस हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला अहम है। इसकी पहले डिटेल बताता हूँ फिर मज़ीद पॉइंट्स की तरफ भी मैं आता हूँ।
तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मज़ीद ये कहा गया है कि एक ऐसी मशीन जो है वो तैयार की जाए जिस पर किसी किस्म का कोई जो है वो डाउट ना हो या अपोजिशन जमातों की तरफ से कोई एतराज़ ना हो, ताकि इसका जायज़ा लिया जाए और इसको इस्तेमाल करने के हवाले से जो है वो हतमी फ़ैसला लिया जा सके। और यही वो इशारा था या यही वो इजाज़त थी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमेटी को जो है वो कह दिया गया है। पहले इलेक्शन कमीशन ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो तमाम तर मामले के ऊपर अड़े हुए थे। 37 एतराज़ात आपके सामने हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को किसी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये जो इजलास में एक हिदायत जारी की गई हैं कि इसकी जो तैयारी है उसको मुकम्मल किया जाए, इसको जो है वो जायज़ा लिया जाए और ऐसी मशीन तैयार की जाए ताकि किसी को इसके ऊपर डाउट ना हो। तो ये तमाम तर ये इशारे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस लाइन पर आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है वो मंजूर करेगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कह भी चुका है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतखाबात में चाहते हैं ताकि इंतखाबात को शफाफ जो है वो बनाया जाए। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी हुकूमत के लिए कि जिस तरीके से दोनों के दरमियान डेडलॉक कायम था और डेडलॉक के बाद ये इजलास, और इस इजलास में ये पॉइंट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो रेस करना या कमेटी को हिदायत करना ये बहुत अहम है। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो कि कमेटी की जानिब से कही गई हैं कि हुकूमत को हमने कही हैं कि वो जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करें ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। अब मज़ीद ये जो मामला है हुकूमत के ऊपर आएगा कि वो किस तरीके से अब मज़ीद जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। बहरहाल एक और अहम पॉइंट जो इस इजलास में डिस्कस किया गया वो डिस्कशन हुई हल्का बंदियों के हवाले से। और हल्का बंदियां जो थी वो ऑब्वियसली मरदमशुमारी के तहत की जाती हैं और जो मरदमशुमारी है हुकूमत की जानिब से 2023 इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी का कहा भी जा चुका है और हुकूमत ने मरदमशुमारी करनी भी है। तो ये एक और पॉइंट है जिसके ऊपर आलमोस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राज़ी हुआ है कि वो जो आइंदा जो हल्का बंदियां होंगी उसके मुताबिक आइंदा जो मरदमशुमारी होगी उसके तहत हल्का बंदियां करेगा। अगर हल्का बंदियां मरदमशुमारी नहीं होती तो ऑब्वियसली जो लास्ट मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक हल्का बंदियां की जाएंगी। लेकिन इस हवाले से अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया। ये डिसीजन तभी फाइनल लिया जाएगा जब हुकूमत की जानिब से कोई फैसला किया जाएगा कि आया मरदमशुमारी जो है वो कब स्टार्ट करनी है। अगर नई मरदमशुमारी की जाती है तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि गुज़श्ता लास्ट जो मरदमशुमारी हुई है या जो अभी आगे हुकूमत करने जा रही है इसके तहत हल्का बंदियां जो है वो की जाएंगी। बहरहाल हल्का बंदियों के हवाले से कंफर्म है कि नई हल्का बंदियां जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में RTS सिस्टम जो है वो जो गुज़श्ता इंतखाबात में भी काफ़ी मुतनाज़ा रहा, उस हवाले से भी डिसीजन हो चुका है कि तमाम तर एतराज़ात और खामियां उस पर से दूर की जाएंगी और उसको जो है वो दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। और जो उसके ऊपर एतराज़ात भी उठे थे गुज़श्ता इंतखाबात में कि वो बैठ गया था और बहुत सारी इस तरह से भी आए कि इसी वजह से धांधली हुई थी, बहरहाल ये जितनी भी खामियां हैं इसमें दूर की जाएंगी और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत बड़ा फैसला है नाज़रीन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये किया गया है। ख़ासतौर पर ये जो इजलास हुआ है और उस इजलास में ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मामलात हैं ये ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब आगे जो कमेटी है वो मज़ीद क्या करती है। कमेटी जो है वो आया जो है वो इस तरह का कोई प्रपोजल तैयार कर पाती है या वो हुकूमत को मज़ीद जो है वो कोई जो एक मज़ाक़ा खेज़ एतराज़ात थे मज़ीद वो पकड़ा देती है। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।